कोई बंदा ये तरीका अपने बाप के सामने नहीं अपना सकता। अब हाथ बांध लिए, नमाज शुरू हो गई, अब करता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। अगर मुझे अपने वालिद से, अपने बाप से कोई चीज लेनी हो तो मैं अपने अब्बा जी से, अपनी अम्मा जान से कैसे बात करूंगा? क्या कहूंगा मैं? मुझे 100 रुपया चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, मैंने लाहौर जाना है, मैंने लोधरा जाना है, मैंने आना है, मैंने पहना है, मैंने कपड़े लेने, मैंने खाना है, मैंने पीना है। तो अब्बा जी क्या कहेंगे? पागल हो गए हैं, क्या हो गया? दिमाग को हवा लग गई है, बदतमीज कहीं के। ये कैसे, किस अंदाज से, किस टोन में बात कर रहे हो आप? अगर एक चौधरी और नंबरदार से बंदा जाए कोई चीज मांगने के लिए तो बंदा क्या करता है? उसे है खान साहब, है चौधरी साहब, माशाल्लाह मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप उनकी ऐसी हेल्प करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। अच्छा, फिर उसका जो चेहरा है, फिर बंदे का जो फेस है, चेहरा, उसको ऐसे आजिज़ी में ले जाएगा, उसको इस अंदाज से बनाएगा, पता चले कि बंदा मस्कीन है। और शक्ल से भी नजर आना चाहिए ना, तभी तो कुछ मिलेगा। शक्ल से भी, अपने फेस से, शक्ल से इजहार करेगा, अपने रोने वाला मुंह बनाएगा। कुछ तो रो पड़ते हैं तो बहरहाल अक्सर रोने वाला मुंह बना लेते हैं बंदा बंदे के सामने। और उसकी हालत और कैफियत ये है, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, ठहर ठहर के, अपनी शक्ल बड़ी आजिज़ी से, बड़ी मुकम्मल तवज्जो से उस बंदे के सामने खड़ा है कि शायद मुझे इससे कुछ हासिल हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए। एक अल्लाह की जात ऐसी है, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, तकबीर तहरीमा, हर हलाल चीज हराम हो गई है। अब इसकी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ हो गई है। हुजूर फरमाते हैं, जब बंदा कहता है ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाता है, जी मेरे बंदे, तू मेरे घर में आ गया है, मुझे आवाज दी है, बता तुझे क्या चाहिए। फिर बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारी तारीफें तेरी जात वास्ते। फिर अल्लाह तुम्हारा बता फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों जमा हो जाओ, गवाह हो जाओ, मेरा बंदा आया हुआ है, मुझे बुला के मुझे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारी तारीफें तेरे वास्ते, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। फिर अल्लाह कहता है, जी मेरा बंदा तुझे क्या चाहिए? फिर वो कहता है अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह खुश होता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। फरिश्तों से अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरा बंदा तू बता तुझे क्या चाहिए? फिर इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझी से मदद। मेरा बंदा तुझे क्या चाहिए? मसला क्या बता, तू क्यों परेशान है, क्या मसला? अल्लाह मैं परेशान ना हूं तो क्या? जिस माशरे में मैं पैदा हुआ हूं सारे मुसलमान हैं और हर मुसलमान का ये दावा है कि हम सही मुसलमान हैं और बाकी सारे खराब हैं। हर फिरके वाला, हर गिरोह वाला, हर जमात वाला अपनी तरफ हमें खींचता है। वो कहते हैं हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। हमारे पास जो रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम वाला है और बाकी सारे रास्ते गुमराह हैं। हर बंदा यही कहता है। और मैं एक सादा सा जट आदमी हूँ, मैं एक सादा सा बंदा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसके पास जाता हूँ वो कुरान की आयत पढ़ देता है, आगे से हदीस रसूल पढ़ देता है। अब मुझे क्या पता कि कौन सा सिराते मुस्तकीम वाला है? ऐ अल्लाह, अब मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, अब तू जानता है कि सिराते मुस्तकीम कौन सा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब तू खुद ही मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा दे कि कौन सी। अब इतनी अहम दुआ, इतनी अहम सूरत, अब उसको पढ़ने का तरीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। थ्रेसर चल रही है क्या है? इबादत करने की यही तरीका, ये तमीज़ सीखी है अल्लाह ताला से बात करने की। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या होता है, अर्रहमानिर रहीम किसे कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन क्या होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या होती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या होता है। अच्छा,
अक्सर ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु किसे कहते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कौन होता है, समझ आ रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वो क्या होता है। रब्बी जानी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ वो क्या होती है। ये मैं क्या कह रहा हूँ अल्लाह से। अब मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, अब मैं अल्लाह से दुआ मांग और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। ये नमाज है। फिर कहते हैं जी 5 वक्त का मैं नमाजी हूँ जी, मेरे हालात खराब हैं, हालात ठीक नहीं। अब भाई आपने अभी तक नमाज पढ़ी नहीं, 5 वक्त तक दूर गिरी, अभी आपने तो एक नमाज भी नहीं पढ़ी। वरना नमाज ऐसी चीज है, हजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का। अगर नमाज किसी की दुरुस्त निकल आई, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ता था और नमाज उसे याद थी, तर्जमे के साथ याद थी, अदब के साथ, एहतराम के साथ, तमीज से खड़े होके ठहर ठहर कर वो अल्फाज पढ़ता था, मुकम्मल तवज्जो से नमाज पढ़ता था। अगर कोई बंदा कल क़यामत के दिन अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से बाकी सारी कमी कुताहियों को माफ करके उसके सारे अमाल दुरुस्त कर देगा। वइन फासदत साइरु अमलिही, अगर नमाज दुरुस्त ना निकली बाकी सारे सदका खैरात नेकियां शेकियां सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सबको बेकार और ज़ाय कर देगा। अजीब बुजुर्गों, हम बाद में ये फैसला करेंगे कि हम अहले हदीस हैं या अहले देवबंद हैं या बरेलवी हैं या शिया हैं। पहले हम नमाज पढ़ने की आदत बनाएंगे। पहले हम अपने क्या करेंगे, 5 वक्त का अपने आप को नमाजी बनाएंगे। कोशिश करनी है हर बुजुर्ग ने और हर नौजवान ने, आपको जो मर्जी परेशानी हो, जो मर्जी मसला हो, दुनियावी हो उखरवी हो, जो मर्जी हो, मैं कहता हूँ इस कायनात का जो मर्जी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा मसला, उसका जो हल है वो नमाज है। आप वुजू करें, वुजू करके मस्जिद में आए और 2 रकत नमाज अदा करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी से बड़ी परेशानी और छोटी से छोटी परेशानी क्या कर देगा, दूर कर देगा। लेकिन नमाज पढ़नी किस तरह है, अदब से, एहतराम से और तमीज से। वो अलहम शरीफ ठहर ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है, मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान रहीम क्या होता है, मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। क्यों, नमाज एक वाहिद जरिया है अपने खालिक और मालिक से बराह रास्त बात करने का। हर रोज इंसान 5 बार अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकता है, अगर उसे शौक है अपने अल्लाह से बात करने का। असल में हमारे दिलों में ये शौक ही नहीं है, हमारे दिल में ये तड़प ही नहीं है, हमारे दिल में ये जज्बा ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, काम काज छोड़ के दुकान बंद करके मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाय, अगर दिल में ये शौक हो, दिल में ये जज्बा हो कि अभी मेरी मुलाकात अल्लाह से होनी है, अभी मैंने चंद मिनटों के बाद मैंने वुजू करके जब मैंने अल्लाह अकबर कहना है तो मेरी बराह रास्त बात किससे शुरू हो जाएगी, अल्लाह से। वो पहले नहाएगा कि मेरी बात किससे होगी, अल्लाह से। वो अरबी सीखेगा, अरबी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, और अपने आप को समझते हैं हम मुसलमान हैं, हम फलां हैं, हम कुछ भी नहीं। फिलहाल हम कुछ भी नहीं हैं। कुछ नमाजी हैं तो उन्हें कोई पता नहीं है कि हम नमाजों में क्या कहते हैं, अक्सर बेनमाजी हैं। तो अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस भाई की यही एक गुजारिश है, यही एक इल्तिजा है, खुदारा अपनी नमाजों को ज़ाया ना करें, अपनी जवानी को ज़ाया ना करें। ये नूर है, ये नूर इस दुनिया में रह के हमें हासिल करना है। अगर मरने के बाद पुल सिरात क्रॉस करनी है तो उसका तरीका यही है, आप आज ही से अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं और आज ही से नमाज पढ़ने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमाज पढ़ने का तरीका है उसको ढूंढें, उसको तलाश करें, उसी के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और आज ही से
جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں. 1 ہفتہ لگے گا, 15 دن لگیں گے, 1 مہینہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. پھر جب مجھے ترجمہ بھی آ جائے گا اور مجھے دعائیں بھی آ جائیں گی, پھر دیکھنا میری پہلے والی نماز میں اور بعد والی نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے. پھر عاجزی بھی آ جائے گی اور پھر رونا بھی آ جائے گا. اللہ, پھر سارا کچھ آ جائے گا. جب سمجھ آئے گی تو پھر سب کچھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.